दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। समोसा खाने से शरीर में क्या होता है? अच्छा दोस्तों बताओ कि आपको समोसा खाने के बाद पेट में जलन होती है या फिर कुछ दिनों तक समोसा खाने के बाद आपको लगता है पेट निकल रहा है, या फिर आप समोसा खाने के बाद ये लाल वाली चटनी खाते हैं? अगर हाँ तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों जो लोग खाने के शौकीन होंगे उन्हें समोसा खाना नापसंद हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शाम के नाश्ते में अधिकतर लोग समोसा चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, और अगर बारिश का मौसम है तब तो हलवाई की दुकान पर जो लंबी लाइन लगती है ना, पूछिए मत, क्योंकि हर कोई बारिश के साथ समोसे और पकोड़े का मजा लेना चाहता है। पर क्या आप जानते हैं जिस समोसे को आप इतने चाव से खाते हैं वो आपके शरीर पर किस तरह असर करता है? कैसे समोसा आपको न सिर्फ बीमार कर सकता है बल्कि आपकी जान तक ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं। इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप ज्यादा कुछ मत कीजिए। 3 दिनों तक लगातार बाजार से समोसा लाकर खा लीजिए, जिसके बाद आपके पेट का जो हाल होगा वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समोसा हर एक तरह से गलत ही है। सबसे पहले अगर हम समोसे के ऊपरी परत के बारे में बात करें तो दोस्तों ये मैदे की बनी होती है, और मैदा हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है ये तो आप शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे। जहां पर हमारी मम्मी हमें डांटती है कि बाहर का खाना मत खाया करो, वो मैदे का बना होता है, क्योंकि पहली बात तो मैदे में चिकनाई होती है जो हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, और मैदा हमारे पेट और शरीर में नुकसान इसलिए पहुंचाता है क्योंकि इसके अंदर का फाइबर निकला होता है। असल में मैदा गेहूं से बनकर तैयार होता है, लेकिन जहां गेहूं का जो आटा होता है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमें फाइबर देता है, हमारा पेट भरता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी गेहूं का बना मैदा बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। जिस तरह आटे के गेहूं को अच्छी तरह से साफ करना होता है, ठीक उसी तरह मैदे के लिए भी गेहूं को अच्छी तरह से साफ करना होता है। लेकिन मैदा बनाने के लिए गेहूं की ऊपरी परत हटा दी जाती है और फिर गेहूं के सफेद भाग को खूब बारीक करके पीस लिया जाता है। पिसाई के बाद जो चिकना और महीन पाउडर निकलता है वही तो मैदा होता है। जबकि आटा बनाने के लिए गेहूं की ऊपरी परत को नहीं हटाया जाता, और इसलिए आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो गेहूं की ऊपरी परत होती है उसके अंदर फाइबर होता है। पर मैदे के अंदर वो फाइबर नहीं होता और सिर्फ चिकनाई मौजूद होती है जो शरीर में जाते ही नुकसान करना शुरू कर देती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मैदे से बनी चीज का सेवन करता है तो वो पूरी तरह से पच नहीं पाती और हमारे पेट को नुकसान करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि केवल समोसा ही नहीं बल्कि जितनी भी मैदे वाली चीजें हम खाते हैं वो हम ज्यादा खा नहीं पाते, क्योंकि उसकी अधिक मात्रा होने पर हमारे पेट में एक अजीब तरह का दर्द शुरू हो जाता है, और वो दर्द मैदे के कारण ही होता है जो पेट में पचने की बजाय मरोड़ पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह से पाचन न हो पाने की वजह से इसका कुछ हिस्सा आंतों में जाकर चिपक जाता है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसके सेवन से अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है। साथ ही मैदा बहुत ही अधिक मात्रा में तेल भी सोखता है, और अधिक मात्रा में तेल के सेवन से हमारे पेट में भारीपन बना रहता है और धीरे धीरे ये चीज बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मैदे से बनी चीज से दूरी बनाकर रखें, और अगर दूरी नहीं बना सकते तो मैदे से बनी चीजों का कम इस्तेमाल करें। और जब तेल की बात चली गई है तो जरा तेल की सच्चाई भी सुन लीजिए, क्योंकि आमतौर पर जब हम समोसा खाते हैं तो बाजार में बने समोसे ही मंगवाते हैं, क्योंकि कोई भी घर पर आलू का मसाला बनाकर समोसा बनाने तो बैठने नहीं जाएगा। इसलिए लोग सोचते हैं 10-20 रुपए खर्च करके समोसा बाहर से ही मंगवा लेते हैं। पर आप जिस बाजार के भरोसे इस समोसे को इतने चाव से खाते हैं वो बहुत ही खराब तेल में तले जाते हैं। जब दुकानदार को कढ़ाई में तेल की मात्रा पर्याप्त नहीं लगती वो उसी में और ज्यादा कच्चा तेल डालता रहता है, और वो पुराने वाले काले हो चुके तेल को बदलता नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदार उसी काले तेल में ही बार बार समोसा तैयार करता है। और जब वो काला तेल होता है वो तेल नहीं बल्कि जहर होता है। जी हाँ दोस्तों, बार बार इस्तेमाल में किए जाने वाले इस तरह के तेल में ट्रांस फैट मौजूद होता है। अब आप सोचेंगे ट्रांस फैट क्या होता है भाई? तो दोस्तों ये एक ऐसी फैट होती है जो हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब जैसे कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें फैट तो मौजूद होता है
लेकिन वो फैट अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो ये हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है। अब आप तो जानते हैं हमारी नसों के जरिए हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और ये नसें पाइप का काम करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में पानी का पाइप लगा होगा। अब आप मान लीजिए आपके उसी पानी वाले पाइप में कचरा जम जाए तो क्या पाइप के जरिए आप तक पानी पहुंच पाएगा? नहीं। ठीक ऐसा ही बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल में होता है जो हमारी नसों में कचरे की तरह जम जाता है और खून को हमारे हृदय तक ठीक से पहुंचने नहीं देता, जिसके कारण मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन मोटापे के साथ साथ दिल से जुड़ी बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। क्योंकि मोटापा कभी अकेले नहीं आता, बल्कि ये अपने साथ साथ कई सारी बीमारियों को लेकर आता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी शामिल है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इसी ट्रांस फैट के कारण हर साल 5 लाख लोग मारे जाते हैं। अब अगर हमें इससे बचना है तो सबसे पहले डालडे से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांस फैट मौजूद होता है। और जो बार बार इस्तेमाल किए जाने वाला तेल होता है उससे बनने वाली चीजों से भी दूरी बनाकर रखें, तभी आप बीमारियां फैलाने वाले कोलेस्ट्रॉल से बच सकेंगे। बाकी अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में। दोस्तों, अगर आप भी हमारे जैसे नॉलेज फैक्ट्स के दीवाने हैं तो हमारे दूसरे चैनल ब्राइट ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको तरह तरह के फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।